अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शब बारात में नफिल नमाज पढ़ने का तरीका और उसकी फजीलत। आप लोगों से दिल से गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी इबादत कर सकें और उनको तरीका पता लग सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि आपको इशा की नमाज से पहले गुस्ल करना है। अगर आप गुस्ल करे हुए भी हो तब भी आप एक बार जरूर गुस्ल करके नहा लीजिए इशा की नमाज से पहले। इसकी बहुत ही ज्यादा फजीलत है। उसके बाद इशा की नमाज अदा करें, पूरी मुकम्मल तरीके से इशा की नमाज अदा कर लीजिए। उसके बाद नफिल नमाज आपको इस तरह से अदा करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 रकात नफिल नमाज अदा करने की। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें नियत किस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, इस तरीके से आप नियत कर लीजिए। सबसे पहले आपको पहली रकात में इस तरीके से पढ़ना है। जब आप नियत बांधकर खड़े हो जाएं तो सबसे पहले आप एक बार सना यानी कि सुबहाना आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद में आपको एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। फिर आपको उसके बाद में एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको 15 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। पहली रकात में आपको इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद रुकू सुजूद कीजिए और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, बाकी आपको एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ना है और उसके बाद में 15 बार आपको सूरह इखलास पढ़ना है यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। उसके बाद में आप रुकू सुजूद कीजिए और सलाम फेर लीजिए। बस आपको पहली और दूसरी रकात में जो बताया गया है वो पढ़िए, बाकी आप पूरी नमाज नॉर्मल नमाज की तरह अदा कर लीजिए। सलाम फेरने के बाद में आपको 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। बेहतर है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अगर आपके कोई सा भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आप खाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे कर 100 मरतबा पढ़ सकते हैं। ये भी एक दुरूद पाक है। जितना आपको बताया है इसको करने की फजीलत हम आपको बता देते हैं। जो शख्स भी ये 2 रकात नफिल नमाज अदा करेगा और 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा उसकी उम्र में बरकत होगी और उसकी रोजी में पूरे साल बरकत होगी और उसकी तमाम गुनाह की बख्शिश हो जाएगी और वो शख्स पूरे साल तमाम परेशानी और तमाम बलाओं से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उसके बाद में आपको 8 रकात नफिल अदा करने हैं 2-2 रकात करके। जिस तरीके से आपने ये 2 रकात नफिल नमाज अदा की है उसी तरीके से 2-2 रकात करके आप 8 रकात नफिल नमाज और अदा कर लीजिए। जो आपको इस तरीके से करना है इसकी नियत वैसे ही करना है जैसी आपको उन वाले नफिल में बताई गई थी। आपको इसमें पहली रकात में एक बार सना पढ़ना है, उसके बाद एक बार सूरह फातिहा पढ़ना है, उसके बाद 5 बार आपको सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। पहली रकात में आपको इतना ही करना है। उसके बाद आप रुकू सुजूद कीजिए और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, बाकी बिल्कुल आपको सेम पढ़ना है। एक बार सूरह फातिहा पढ़ना है और 5 बार सूरह इखलास पढ़ना है। आप बिल्कुल इसी तरीके से 2-2 रकात करके 8 रकात नफिल अदा कर लीजिए। यानी कि हर 2 रकात के बाद में आप सलाम फेर लीजिए और फिर से 2 रकात अदा कीजिए। ऐसे कर कर आप 8 रकात नफिल नमाज अदा कर लीजिए। इसको पढ़ने की फजीलत ये है, जो शख्स भी ये 8 रकात नफिल नमाज पढ़ने के बाद में जो भी दुआ मांगेगा, नेक और जायज हाजत उसकी जो भी होगी वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कबूल होगी। उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे और इसको पढ़ने से बहुत ही ज्यादा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उसके बाद में आप 14 रकात नफिल नमाज और अदा कर लीजिए। जो आपको इस तरीके से पढ़ना है ये भी आपको 2-2 रकात करके अदा करने हैं। आपको इसकी भी नियत बिल्कुल वैसे ही करना है जो आपको पहले बताई गई थी। नियत वैसे ही करने के बाद में आप पहली रकात में आपको इस तरीके से पढ़ना है। आपको एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ना है और एक बार जो आपके सूरह याद हो, कोई सी भी सूरह इखलास हो, सूरह फलक हो, सूरह नास हो, आप एक बार वो पढ़ लीजिए। हर रकात में आपको इसमें पहली या सेकंड रकात में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको हर रकात में इतना ही पढ़ना है। 2-2 रकात करके ये भी अदा करने। इसको पढ़ने की फजीलत ये है, ये 14 रकात नमाज नफिल जो शख्स भी अदा करेगा उसकी नेक और जायज हाजत यानी कि जो भी वो मांगेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो कबूल होगी। उसके बाद में एक सलाम से 4 रकात नफिल नमाज पढ़ने की फजीलत। आपको इसकी नियत इस तरीके से करना है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, इस तरीके से आप नियत कर लीजिए और उसके बाद में आप पहली रकात में इस तरह से पढ़िए। पहली रकात में आपको एक बार सना यानी कि सुबहाना पढ़ना है, उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ना है और उसके बाद 5 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। ये सारी सूरह आप पहली रकात में पढ़ लीजिए, रुकू सुजूद कीजिए, उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए।
दूसरी रकात में आपको एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्द शरीफ पढ़ना है, उसके बाद 5 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। बाकी पूरी नमाज आपको नॉर्मल नमाज की तरह अदा करनी है। 4 रकात नमाज पढ़ने के बाद में आपको सलाम फेरना है, ये ध्यान रखिए आप इस चीज का। इसको पढ़ने की फजीलत ये है, जो शख्स भी ये 4 रकात नमाज नफिल अदा करेगा वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। सुभान अल्लाह। अब इसमें से आपके ऊपर है, आप जो चाहो वो नमाज अदा कर लेना। बेहतर ये है रात भर जग के इबादत करें। मेरे भाइयों और बहनों, ये रात साल में एक बार आती है तो इसका पूरा फायदा उठाइए। पूरी रात जगिए, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कीजिए। जितना हो सके नफिल नमाज अदा करते रहिए। वक्त कम है, आपके भी कुछ फर्ज बनते हैं। हमारा काम था वीडियो को आप तक पहुंचाना, अब आपके ऊपर है आप इस वीडियो को कितना शेयर करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे दिल से गुजारिश करते हैं जितना आपसे हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सके और आप उसके सवाब के मुस्तहिक बन सके। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, मैं हूं सलमान मलिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।